हे एवरीवन, वेलकम। आज जिस वीडियो पर बात होने वाली है वो किसी एक मोमेंट की वजह से नहीं बल्कि उस मोमेंट के बाद बने पूरे इंटरनेट नैरेटिव की वजह से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। बात हो रही है तारा सुतारिया, एपी ढिल्लों और उस कॉन्सर्ट की जहां एक छोटा सा ऑन स्टेज इंटरेक्शन अचानक इतना बड़ा डिस्कशन बन गया कि उसमें बॉयफ्रेंड का रिएक्शन, रिश्तों की लिमिट्स, बॉडी लैंग्वेज और यहाँ तक कि कैरेक्टर जजमेंट तक घसीट लिया गया। तो चलिए पहले बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करते हैं बिना किसी नॉइज के। दिसंबर 26 को एपी ढिल्लों का मुंबई में कॉन्सर्ट था। उसी शो के दौरान तारा सुतारिया को स्टेज पर इनवाइट किया गया जब उनका कोलैबोरेशन सॉन्ग थोड़ी सी दारू प्ले किया गया। यह कोई रैंडम अपीयरेंस नहीं थी। तारा इस गाने का हिस्सा रह चुकी है। म्यूजिक वीडियो पहले से रिलीज हो चुका है और उस गाने का पूरा विजुअल टोन ही रोमांटिक और कोजी इंटरेक्शन पर बेस्ड है। यानी स्टेज पर उनका आना अपने आप में कोई सरप्राइज मूव नहीं था। स्टेज पर परफॉर्मेंस के दौरान दोनों ने साथ में डांस किया, कुछ जगहों पर एक दूसरे के काफी क्लोज भी दिखे और उसी दौरान एक मोमेंट ऐसा आया जिसे बाद में हजारों बार स्लो मोशन में देखा गया। एपी ढिल्लों ने तारा को हग किया और गाल पर एक किस दी। कैमरा ने वह मोमेंट कैप्चर किया, सोशल मीडिया ने उसे उठाया और यहीं से कहानी ने अपना अलग रास्ता पकड़ लिया। अब इसी पूरे सीन के बीच एक और फ्रेम वायरल हुआ। ऑडियंस में बैठे थे वीर पहाड़िया, तारा के बॉयफ्रेंड। कुछ क्लिप्स में वो स्टेज की तरफ देखते हुए नजर आते हैं। किसी क्लिप में वो चीयर करते नहीं दिख रहे, किसी में उनका एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस लगता है। बस यहीं से इंटरनेट ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। क्या वो अपसेट थे? क्या उन्हें बुरा लगा? नहीं, क्या यह सब उन्हें अनकंफर्टेबल कर रहा था? यहाँ एक बहुत जरूरी पॉइंट समझना पड़ेगा। न तो तारा ने, न वीर ने और न ही एपी ढिल्लों ने इस पूरे सिचुएशन पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई पोस्ट नहीं, कोई कॉन्फर्मेशन नहीं। जो कुछ भी चल रहा है वो ज्यादातर लोगों की अपनी इंटरप्रिटेशन है जो कुछ सेकंड्स की क्लिप्स पर बेस्ड है। फिर भी इंटरनेट खाली कहाँ बैठता है। कुछ लोगों ने तुरंत ये मान लिया कि वीर को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को पढ़कर कहा गया कि वो टेंशन में थे, कि वो जेलस थे, कि वो अप्रूव नहीं कर रहे थे। कुछ मीम्स बने, कुछ कमेंट्स आए जिनमें साफ साफ लिखा गया कि अगर मैं उसकी जगह होता तो सहन नहीं करता। दूसरी तरफ कई लोग तारा के सपोर्ट में भी खड़े हुए। उन्होंने कहा कि यह एक स्टेज परफॉर्मेंस थी। लाइव कॉन्सर्ट्स में ऐसे इंटरेक्शन आम बात है और किसी गाने की विजुअल थीम को स्टेज पर रेप्लिकेट करना कोई अनसुनी चीज नहीं है। उनके हिसाब से जो किस हुआ वो या तो एक कैजुअल जेस्चर था या फिर पूरी तरह से शो का हिस्सा। अब इसी पॉइंट पर डिस्कशन थोड़ा और डीप हो जाता है, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वीर को कैसा लगा। सवाल ये भी है कि तारा के कमेंट सेक्शन में जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई वो कहाँ से आई। कुछ लोगों ने सीधे सीधे उन्हें चीटर कहना शुरू कर दिया। कुछ ने यह सवाल उठाया कि तुम्हें कैसे अलाउ किया कि कोई और तुम्हें किस करे, और कुछ कमेंट्स तो इतने नीचे गिर गए कि उनमें आर वर्ड से जुड़े शब्दों तक का इस्तेमाल हुआ। ये वही पॉइंट है जहां मामला सिर्फ एक कॉन्सर्ट मोमेंट नहीं रहता बल्कि सोशल मीडिया बिहेवियर का रिफ्लेक्शन बन जाता है। क्योंकि अगर इस सिचुएशन को थोड़ी देर के लिए न्यूट्रल होकर देखा जाए तो कुछ बातें साफ दिखती हैं। पहली, तारा स्टेज पर एक गेस्ट थी। वो शो की होस्ट नहीं थी, न ही कंट्रोल उनके हाथ में था। कॉन्सर्ट में पावर डायनामिक्स हमेशा सिंगर के पास होते हैं। माइक उसके हाथ में है, स्टेज उसका है और गेस्ट अक्सर फ्लो के साथ चलने की कोशिश करता है ताकि मोमेंट अजीब न लगे। दूसरी, तारा उस समय माइक होल्ड नहीं कर रही थी। अगर आप परफॉर्मेंस के क्लिप्स ध्यान से देखेंगे तो कई जगह ऐसा लगता है कि उन्हें बस स्टेज पर मौजूद रहना था ताकि गाना विजुअली ब्लैंक न लगे। अगर सिंगर किसी को स्टेज पर बुलाता है और फिर उसे पूरी तरह अकेला छोड़ देता है तो वो सीन अव्यक्त भी हो सकता है। ऐसे में हाथ पकड़ना, पास खड़ा रहना या इशारों में इन्वॉल्व करना कई बार सिर्फ प्रोफेशनल डिसीजन होता है। तीसरी, जिस किस की बात हो रही है उस मोमेंट पर तारा का रिएक्शन भी गौर करने लायक है। वो तुरंत पीछे हटती हुई दिखती है। उनके हाव भाव से ये साफ लगता है कि यह उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था। वो हल्का सा नो का जेस्चर भी करती हैं। अब वो नो किस चीज के लिए था यह पूरी तरह क्लियर नहीं है। हो सकता है एपी उन्हें माइक पर कुछ बोलने को कह रहे हों, हो सकता है कुछ और, लेकिन ये कहना कि उन्होंने खुशी खुशी उस मोमेंट को इनवाइट किया यह भी एक असम्पशन ही है। अब यहाँ एक और लेयर जुड़ती है, तारा और वीर का रिश्ता।
दोनों ने काफी जल्दी अपने रिलेशनशिप को पब्लिक किया था। साथ में अपीयरेंसेस, फेस्टिवल्स, फैमिली मीटअप्स, सब कुछ काफी खुले तौर पर हुआ। ऐसे में लोग यह भी मान लेते हैं कि अगर रिश्ता पब्लिक है तो उसकी हर सिचुएशन पर जजमेंट भी पब्लिक का हक बन जाता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दोनों इस वक्त अपने रिलेशनशिप 1 की विजिबिलिटी से फायदा उठा रहे हैं। यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रिलेशनशिप हाइप एक रियल करेंसी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर मोमेंट प्लान्ड या मैनिपुलेटेड होता है। एक और एंगल है जो कम लोग नोटिस कर रहे हैं, तारा का करियर फेज। पिछले कुछ समय से उन्हें वो फिल्म्स नहीं मिल रही हैं जिनकी उनसे शुरुआत में उम्मीद की गई थी। म्यूजिक वीडियो स्पेस उनके लिए एक ऐसा जरिया बना है जहां उन्हें विजिबिलिटी भी मिल रही है और काम भी। थोड़ी सी दारू उनके लिए एक बड़ा हिट प्रोजेक्ट रहा। ऐसे में अगर उसी गाने के कॉन्सर्ट परफॉर्मेंस में उन्हें स्टेज पर बुलाया जाता है तो उसे मना करना भी आसान नहीं होता। और मान लीजिए अगर परफॉर्मेंस के बीच कुछ ऐसा हो जाए जो उन्हें पसंद न आए, तो क्या इंटरनेट सच में ये एक्सपेक्ट करता है कि वो लाइव स्टेज पर सिंगर से बहस करें, हजारों लोगों के सामने कैमरास के बीच? ज्यादातर लोग ऐसे मोमेंट्स को बाद में बैक स्टेज या प्राइवेट में एड्रेस करते हैं, न कि स्पॉटलाइट में। अब बात करते हैं वीर के रिएक्शन की। जिस फ्रेम को बार बार शेयर किया जा रहा है उसमें वो किसी क्रू मेंबर से कुछ कहते हुए दिखते हैं। कुछ लोगों ने इसे डिसअप्रूवल माना, कुछ ने कहा कि वो बस किसी टेक्निकल चीज पर बात कर रहे थे। सच्चाई ये है कि उस फ्रेम के बाहर हमें कुछ नहीं पता। एक सेकंड के एक्सप्रेशन से किसी इंसान की पूरी इमोशनल स्टेट डिक्लेयर कर देना शायद थोड़ा ज्यादा है। दिलचस्प बात यह भी है कि इसी तरह की सिचुएशंस में जब मेल एक्टर्स ऑन स्क्रीन या ऑन स्टेज किसी और के साथ रोमांटिक होते हैं तो वही लोग कहते हैं, यह तो स्क्रिप्ट की डिमांड थी, यह तो प्रोफेशनल है। लेकिन जैसे ही मामला किसी एक्ट्रेस का होता है, नैरेटिव अचानक कैरेक्टर पर शिफ्ट हो जाता है। ये सिलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग नया नहीं है। पहले भी हमने देखा है कि शादीशुदा एक्ट्रेसेस को ऑन स्क्रीन किस सीन करने पर शेम किया गया। ये सवाल पूछा गया कि क्या उनके पार्टनर को बुरा नहीं लगता, जबकि इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग बहुत पहले यह समझ चुके होते हैं कि एक्टिंग और रियल लाइफ अलग अलग चीजें हैं। ये भी सच है कि आम लोगों के लिए यह कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब लग सकता है। रियल लाइफ पार्टनर होते हुए किसी और के साथ कैमरास के सामने रोमांस करना सबके लिए इजी नहीं होता। यह एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी हो सकती है, लेकिन उस क्यूरियोसिटी को स्लट शेमिंग या गालियों में बदल देना ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। और सबसे अजीब बात यह है कि इसी पूरे सिचुएशन में एपी ढिल्लों को लगभग कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं मिल रहा। उनके कमेंट सेक्शन में मजाक है, मीम्स हैं, हल्का फुल्का फ्लर्टिंग टोन है। वहीं तारा के प्रोफाइल पर सवाल, इल्जाम और अपमान। यही वो पॉइंट है जहां मामला वीर अपसेट था या नहीं से निकलकर हम किसे कैसे ट्रीट करते हैं पर आ जाता है। क्योंकि आखिर में जो कंफर्म्ड है वो बस इतना है, एक कॉन्सर्ट हुआ, एक परफॉर्मेंस हुई, कुछ क्लिप्स वायरल हुई और इंटरनेट ने अपनी अपनी कहानियां जोड़ दी। बाकी सब रिश्ते में दरार, गुस्सा, जेलसी, इरादा, ये सब अभी सिर्फ लोगों के दिमाग में चल रही थ्योरीज हैं। तो शायद सवाल ये नहीं होना चाहिए कि वीर को कैसा लगा। सवाल ये होना चाहिए कि हम इतने कम इन्फॉर्मेशन पर इतने बड़े जजमेंट्स क्यों पास कर लेते हैं, और क्यों हर बार ऐसी सिचुएशंस में सबसे ज्यादा कीमत वही इंसान चुकाता है जो पहले से ही कम पावर में होता है। सो यही था इस पूरे मामले पर मेरा टेक। आपको क्या लगता है, क्या यह एक ओवरब्लोन इंटरनेट मोमेंट है या फिर कुछ ऐसा जो लोगों को सच में सोचने पर मजबूर करता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।